भारत में तेजी से बढ़ रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सरकार की मेक इन इंडिया स्कीम का परिणाम ये है कि आज विश्व भर में हर क्षेत्र में इंडियन प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड बढ़ गई है और पिछले कई सालों में एक्सपोर्ट का ग्राफ ऊपर ही गया है, जिसमें हमारी कंट्री की माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का एक बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे भारत में काफ़ी एमएसएमई यूनिट्स अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रही हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दे रही हैं। लेकिन काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि एमएसएमई यूनिट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कम जानकारी होती है और काफ़ी बार बिना किसी वजह के भी उनकी पेमेंट वहाँ फंस जाती है और उन्हें पता भी नहीं होता कि फॉरेन बायर से अब उनको रिकवरी कैसे की जाए। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट की गई गुड्स की अटकी हुई पेमेंट की रिकवरी कैसे की जाए। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जब भी आपको लगे कि बायर ने निर्धारित समय के अंदर आपको आपकी पेमेंट नहीं की है, तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली बायर को नोटिस इशू करना चाहिए, जिसमें 3 से 7 दिन का समय उनको देना चाहिए सारी पेमेंट क्लियर करने के लिए। वैसे तो इन ट्रांजैक्शन में मोस्टली एडवांस पे या लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से ही पेमेंट ली और दी जाती है। इसमें डिलेड पेमेंट अपने आप में ही एक रेयर सिचुएशन है, जिसका अगर टाइमली ध्यान नहीं दिया जाए तो आपको आपकी पेमेंट मिलने में बहुत कठिनाई आ सकती है। इसलिए समय पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर डिमांड नोटिस के बाद भी आपको पेमेंट नहीं मिलती तो आप फाइनल रिमाइंडर अपने बायर को इशू कर सकते हैं, जिसकी कॉपी आप उसी कंपनी की होम कंट्री की एम्बेसी, चेंबर ऑफ कॉमर्स और उस कंट्री में इंडियन कॉन्सुलेट को एड्रेस कर सकते हैं, ताकि दूसरी पार्टी जो कि एक फॉरेन क्लाइंट है उस पर दबाव पड़ सके और आपको आपकी पेमेंट टाइमली मिल जाए। अगर फिर भी पेमेंट नहीं आती तो आपको अगले स्टेप पे आना पड़ेगा, जो कि है टू इनिशिएट सिविल रिकवरी प्रोसीडिंग्स। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि सरकार ने रिकवरी ऑफ डिलेड पेमेंट के लिए एमएसएमई समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया था, जिससे आप अपनी अटकी पेमेंट को रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपकी पेमेंट किसी फॉरेन बायर के साथ भी फंसी हुई है तो सिविल रेमेडीज के तौर पर आप एमएसएमई समाधान में भी अपना केस दायर कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस जानने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करके अपना केस डाल सकते हैं। अगर आप एमएसएमई कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते तो आप सिविल सूट ऑफ रिकवरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में भी इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपके परचेज ऑर्डर या अग्रीमेंट में डिस्प्यूटेड रेसल में आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का भी जिक्र था तो आप इसके थ्रू भी अपनी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मैटर्स में जुरिसडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि बायर अधिकतर अपनी कंट्री या किसी बाहरी कंट्री में ही आर्बिट्रेशन का वेन्यू और सीट फिक्स कर देता है और एमएसएमई यूनिट के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है किसी दूसरे देश में जाकर अपना केस लड़ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादातर इन अग्रीमेंट्स में आर्बिट्रेशन रूल्स कुछ प्रमुख इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग्स में ही होते हैं, जिनके सेंटर्स इंडिया में दिल्ली या बॉम्बे में ज़रूर होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ज़रूर ध्यान दें कि आप इन ऑफिस में ही आर्बिट्रेशन इनिशिएट करें, या फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप वर्चुअली आर्बिट्रेशन को कंडक्ट करने की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये रिक्वेस्ट अलाउ हो जाती है और इसमें आपके केसेस का एक्सपेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन हम आपको फिर भी ये सलाह देंगे कि आप सिविल प्रोसीडिंग्स इंडिया में एमएसएमई समाधान के माध्यम से इनिशिएट करें और उसके द्वारा आए गए आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूट कराएं, जो अवार्ड आपको एमएसएमई समाधान के माध्यम से इनिशिएट की गई आर्बिट्रेशन के थ्रू मिलेगा। इस अवार्ड की मान्यता दूसरी कंट्रीज में भी उतनी ही होगी, लेकिन हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज में इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कुछ चुनौतियां हैं। लेकिन अगर आपके बायर का इंडिया में कोई भी ऑफिस है या कोई बैंक अकाउंट है तो आप इजीली उसको फ्रीज करा सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाने कर आपकी पेमेंट आपको रिकवर हो जाएगी। आप अपनी नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के कंप्लेंट्स पोर्टल क्यूसीटीडी यानी क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स के अंदर भी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इस कंप्लेंट से एक्सपोर्टर के द्वारा मंगवाए गए बाकी गुड्स पर रोक लग सकती है और उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है इंडिया में किसी और ट्रांजैक्शन में इंडल्ज होने से। डीजीएफटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेगुलेटरी बॉडी है और इनके पास फाइल की गई कंप्लेंट इंपोर्टर की कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी को भी ट्रांसफर की जा सकती है, जहां पे वो भी कुछ इसी तरीके का एक्शन लेगी आपकी पेमेंट को रिकवर करने के लिए। अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो डिलेड पेमेंट के इशू को काफ़ी सीरियसली लेती हैं और हेल्प करते हैं आपको आपकी पेमेंट की रिकवरी होने के लिए। ऊपर दिए गए मोड से अतिरिक्त आप इंपोर्टर कंट्री की एम्बेसी, दोनों देशों की मध्यस्थता के लिए बनाए गए चेंबर ऑफ कॉमर्स और कुछ इंटरनेशनल एसोसिएशन में भी इस मैटर को एस्केलेट कर सकते हैं। काफ़ी बार ये सब कर भी आपको आपकी पेमेंट जल्द ही प्राप्त हो सकती है। हमारी सलाह ये रहती है आप किसी भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में एंटर करने से पहले कुछ चीज़ों को सुनिश्चित कर लें, ताकि आपको डिलेड पेमेंट का प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया है कि आपको अपने गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। वीडियो का लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको ऊपर बताए गए तरीकों में और जानकारी चाहिए तो आप नीचे आ गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे द्वारा डाली गई वीडियोस की जानकारी मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी से सबको मदद मिल सके। मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिस इज अनमोल बख्शी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दुबई।